Hello, everybody. So, today's topic is a little controversial. It's extramarital affairs. Okay, so extramarital affairs क्या justified हैं? आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे इसके ऊपर, जहाँ पे बहुत लोगों ने इसके बहुत सारे जस्टिफिकेशन के रीजंस दिए हैं. बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू ऑल गाइस, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी वजह से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जस्ट कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, टॉक इट आउट एंड कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कमिटमेंट होता है आपका एक रिलेशनशिप में. अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हो सकते, फिर आप किसी भी चीज़ में लाइफ में सीरियस नहीं हो सकते, किसी भी चीज़ में कमिटेड नहीं हो सकते. वो आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है. आपको सिचुएशन से भागने की आदत हो जाती है. आप एक रिश्ता जो आपके साथ बहुत सालों से चल रहा है, अगर आप वहाँ सच्चाई नहीं रख सकते, तो आप जीवन में किसी चीज़ में सच्चाई नहीं रख पाएंगे. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, वहाँ आप गलत हो जाओगे. अब क्या क्या रीज़न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, किस किस वजह से लोग ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं? क्या सिर्फ औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं? क्या सिर्फ आदमी ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और औरतें सिर्फ विक्टिम्स होती हैं? ये सारी चीज़ें भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो एक प्री कंसीव नोशन है कि सिर्फ ओनली मेन आर डॉग्स एंड ओनली मेन आर चीटर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस जनरेशन में अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे तो औरतें भी उतनी ही भागीदार हैं इसमें जितने के आदमी हैं. अगर किसी आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो वो भी तो किसी औरत के साथ ही हो रहा है. अगर वो अनमैरिड है तो अलग बात है, और अगर वो मैरिड है तो उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल ही अफेयर है. और अगर वो मैरिड भी है तो शी ऑलरेडी नोस कि दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप. ओके, सो बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. अब क्यों होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? बहुत जगहों पे जब हमें हमारे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, अटेंशन नहीं मिलती है, वो प्यार नहीं मिलता है, तो लोग यही चीज़ बाहर जाके ढूंढते हैं. और उनको लगता है कि बाहर इफ़ वी आर गेटिंग सेटिस्फाइड, इफ़ वी आर हैप्पी, वी आर गेटिंग दैट पर्सनल जोन ऑफ रिलेशनशिप, दैट देन वी कैन मेंटेन आवर हैप्पीली मैरिड लाइफ फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. लेकिन ये सच्चाई नहीं है. सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए आप उनको भी एक फेक एंड हाइपोथेटिकल वर्ल्ड दिखा रहे हैं. बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल, उनको सब समझ में आता है, राइट? तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. ओके, अब ऐसा करना जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है, ये तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए. जब आप किसी को धोखा देते हो तो क्या आपको वो चैन की नींद आती है जब आप किसी को धोखा देते हो? फिर जब आपका कॉन्शियस ही आपके साथ नहीं है इस चीज़ में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, राइट? और बहुत सारे डिवोर्स केसेस भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से होते हैं, जिसमें बहुत से कपल्स हमसे ये आकर के कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ हैप्पी 2 families टू अ चाइल्ड इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 अनहैप्पी फैमिली. ये ना सिर्फ एक आई वुड से एक एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है लोगों ने, क्योंकि वो अपने रिश्तों पे काम नहीं कर पा रहे हैं. टूटा हुआ परिवार, फिर चाहे वो 2 टुकड़े में हो या 1 टुकड़े में हो, वो टूटा ही हुआ है. तो यू आर नॉट गिविंग अ हैप्पी फैमिली जोन टू योर चाइल्ड. इमेजिन बच्चा वीकेंड्स पे मदर के पास है, या वीकडेज पे फादर के पास है, वीकेंड्स पे अलग फ्रेंड्स है, वीकडेज पे अलग फ्रेंड्स है. उसकी लाइफ ही स्टेबल नहीं है. वन थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज स्टेबिलिटी, राइट? अब इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, इसी वजह से तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं कि हम अपने रिश्ते से बाहर तो नहीं आना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी हमें वी डोंट लव आवर पार्टनर एनी मोर. वाई डोंट यू गाइज टॉक इट आउट, फाइंड आउट द रीज़न एंड देन वर्क इट आउट. जब आपने एक रिश्ता शुरू किया है तो उस रिश्ते को आखिर तक लेके जाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना.
So promise yourself one thing today, that whenever you will have a problem with each other, you will just talk it out and try to find the solution of it. Take a break from each other for a while, but don't give up on each other. Do not give up on each other. Just promise that to yourself. See you all in the next video. Thank you.